एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाई। कौन है वो पर्सन जो आपको लेके बहुत ज्यादा सोचता है और क्यों सोच रहा है, क्या वो वजह है, क्या वो रीजन है जिसकी वजह से ये आपको सोच रहा है, कौन है ये पर्सन। तो अगर आप भी जानने में इंटरेस्टेड हैं कि कौन है ये पर्सन और क्यों आपको लेके सोच रहा है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है, तो दिमाग के ढक्कन खोल के देखिएगा। जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी उसके लिए आपका, तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज आपको वही लेना है जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच अगर नहीं करती हैं तो जबरदस्ती खुद पे इम्पोज भी नहीं करना है। जेंडर स्पेसिफिक की रीडिंग बिल्कुल नहीं होगी, हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप इस जर्नल रीडिंग के बेसिस पे कोई फाइनल डिसीजन, कोई कंक्लूजन या कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो आपने ऐसा नहीं करना है। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना है। और अगर आप प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे फटाफट से कांटेक्ट कर सकते हो और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हो। ठीक है, तो प्लीज रीडिंग को क्लेम कर ले और अपने ऊपर फोकस कर ले। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है वो पर्सन जो आपको लेके सोच रहा है। उसकी छोटी सी छोटी डिटेल मैं आपको बताऊंगी जिससे कि आप पहचान जाओ, गेस कर लो, पकड़ लो, समझ लो, रगड़ लो कौन है ये पर्सन। और उसके बाद अगर आपने पकड़ लिया है तो फिर हम देखेंगे कि क्या है रीजन बाबूजी के पास जो वो आपको लेके इतना सोच रहे हैं। ठीक है, बाबूजी या बहन जी जो भी आपकी लाइफ में है अपने हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है, तो रीडिंग को शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि कौन है ये पर्सन जो आपको लेके सोचने में लगे हुए हैं। ओके, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग। अगर एक से ज्यादा लोग आपको सोच रहे हैं दिन रात तो खुश किस्मत वाले हैं आप। ठीक है, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, सबसे पहला ही कार्ड आया है हेरोफेंट। क्या बात है, क्या बात है। ये कोई कैसे पर्सन हो सकते हैं? पहली बात तो ये कोई शादीशुदा पर्सन हो सकते हैं, मैरिड पर्सन हो सकता है। अगर तो आप किसी मैरिड पर्सन आपकी लाइफ में है, जो भी पर्सन आपको सोच रहा है मैरिड पर्सन है, या आपके टीचर या आपके प्रोफेसर या आपके मेंटोर, या कोई एक ऐसा पर्सन जिसकी वजह से आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, या आपकी वजह से इस पर्सन की लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। डार्क सोल ऑफ एनर्जी से जा रहा है, इसकी लाइफ में चेंजेस आए हैं, ये आपको बहुत एडमायर करता है अगर तो आप हेरोफेंट हैं। ये कोई कैसा पर्सन भी हो सकता है जो सोसाइटी में, अगर आप इनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, लोग इनको काफी इंटेलेक्चुअल, वाइज, डिसीजन मेकिंग वाले पर्सन समझते हैं। बहुत ही पॉइज नेचर, बहुत ही सूफी किस्म के इंसान हो सकते हैं, पंडित, पुजारी, या कोई टीचर, प्रोफेसर, गाइडेंस देने वाले, लॉयर प्रोफेशन, लॉ प्रोफेशन हो सकता है, पंचायत, कोई पॉलिटिक्स वाले पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा पर्सन हो सकते हैं। इनका हो सकता है एज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का आप लोगों का बहुत गैप नजर आ सकता है। ठीक है, और देखते हैं ये कौन पर्सन है जो आपको लेके सोच रहे हैं। कौन है ये पर्सन जो आपको लेके सोच रहे हैं? ओ माय गॉड, शादी को लेके बात है भाई, शादी, कमिटमेंट। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये जो भी पर्सन आपको लेके सोच रहे हैं ना, ये आपको बिल्कुल अपनी लाइफ में शादी के पर्पस से अगर मैं देखूं तो आपको, पहली बात तो आप फाइनेंशियली बहुत इंडिपेंडेंट हैं, सेल्फ सफिशिएंट हैं, एम्बिशियस हैं, करियर ओरिएंटेड हैं, रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, कमिटमेंट वाले पर्सन हैं, आगे बढ़ने वाले पर्सन हैं, लाइफ को बहुत ही हार्डवर्किंग पर्सन है, प्रॉमिसिंग पर्सन है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल से ये आपको एज अ डिवाइन फेमिनाइन, बहुत स्ट्रॉन्ग लाइफ पार्टनर के तौर पे देख रहे हैं। अगर तो आपसे शादी, कमिटमेंट को देखा जाए तो इनको लगता है कि आपसे ज्यादा बेहतर और अच्छा ऑफर हो ही नहीं सकता इनकी लाइफ में। तो ये कोई पर्सन जो आपको लेके सोच रहा है, या तो ये शादी, कमिटमेंट को लेके सोच रहा है। आप दोनों में एज, कास्ट, कल्चर में भी आप एज में कम है और ये आपसे एज में ज्यादा है, या एज में ये कम भी है तो आपसे काफी हाईली मैच्योर्ड और एक्सपीरियंस पर्सन है। और ये इनको लगता है कि आपका और इनकी जोड़ी बिल्कुल बराबर की है। ठीक है,
ठीक है। तो शादी कमिटमेंट को लेके आप दोनों की बात है, शादी को लेके ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। एज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का आपको लोगों के बीच में गैप जरूर है, मेच्योरिटी का गैप जरूर है। क्वीन ऑफ पेंटिकल से अगर आप एज में इनसे बड़े भी हैं और ये आपसे एज में छोटे भी हैं एज ए एम्परर, फिर भी इनकी नॉलेज, इनकी समझदारी, इनकी मेच्योरिटी आपको कॉम्प्लीमेंट या आपको संभालने के लिए इनफ है। ठीक है, इनके अंदर उतनी सहूलियत है कि आपकी मेच्योरिटी को मैच करने के लायक हैं, आपको संभालने के लायक हैं। हाँ, थोड़ा सा डिसबैलेंस हो सकता है, लेकिन फिर भी इनको लगता है कि भले हमारे बीच में एज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का गैप है, लेकिन ये आपको परफेक्ट पर्सन समझते हैं और आपको अपने लिए परफेक्ट मैच समझते हैं, और इवन आपके लिए भी अपने आप को परफेक्ट मैच समझते हैं कि अगर शादी किया जाए, भले हमारे बीच में कोई भी डिफरेंसेस हो, लेकिन फिर भी हम दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट और एक दूसरे को काफी अच्छे से बैलेंस कर लेते हैं, जबकि हम दोनों एक दूसरे से पोल्स अपार्ट हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल से आप जितने इंडिपेंडेंट और सेल्फ सफिशिएंट और करियर ओरिएंटेड पर्सन हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले पर्सन हो, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, उतना ही ये एम्परर कार्ड से बहुत ही ज्यादा हाई रेपुटेशन, हाई सोसाइटी, आपके बॉस, आपके सीईओ और एक हायर पोजीशन वाले पर्सन होते हुए सोसाइटी में काफी नाम धाम और अच्छी रेपुटेशन वाले पर्सन हैं। डोमिनेटिंग है, जिद्दी है, बहुत ही अटेंशन सीकिंग पर्सन है, ईगो बहुत ज्यादा है और जिद बहुत ज्यादा है। ये शादी कमिटमेंट को लेके सोचेंगे तो आप कहेंगे तो नहीं सोचेंगे, दुनिया कहेगी तो नहीं सोचेंगे। ये फाइनल डिसीजन इनका खुद का होगा और ये अपने हिसाब से सिचुएशन और आपको चलाएंगे। भले इन्होंने आपके साथ अफेयर रखा होगा, लेकिन इन्होंने आपको बिल्कुल एज अ स्पाउस, एज अ वाइफ या हस्बैंड के तौर पे ट्रीट किया होगा। आपके ऊपर ये पूरा हक जमाना चाहते हैं, भले इन्होंने शादी कमिटमेंट का अभी वादा नहीं किया है आपके साथ। ठीक है, इनको लगता है आप इनकी प्रॉपर्टी हैं, आप इनका हक है, और ये आपको बिल्कुल इसी तरीके से देखते हैं कि आप इनका वाइफ मटेरियल या हस्बैंड मटेरियल है, और इनको लगता है शादी की क्या जरूरत है, हम वैसे भी तो शादी के ही तौर पे रह रहे हैं। बट आपका शायद होगा कि नहीं, लाइफ में कुछ चीजें होना जरूरी हैं, सोसाइटी के लिए जरूरी हैं लाइफ में, और आपको भी अफेयर में नहीं रहना, आपको ये सीक्रेट अफेयर में नहीं रहना, आपको ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हो आप। बट एम्परर से ये थोड़े से जिद्दी हैं, और इनकी बात नहीं अगर आपने सुनी, ये सिचुएशन को और आपको अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं, और ये आपको बिल्कुल मोटिवेट करते होंगे कि तुम कमाओ, अपना नाम कमाओ, पैसे कमाओ, अरे शादी हो जाएगी, फ्यूचर में हो जाएगी, बाद में हो जाएगी। या ये आपसे बिल्कुल कहते होंगे कि हमारी शादी हो नहीं सकती, ऐसा भी हो सकता है, ये आपको अभी कुछ ना कुछ टाल मटोल करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये शादी को लेके सोचते नहीं है। डेविल का कार्ड है, बाप रे बाप, ऐसे बड़े बड़े कार्ड आपकी रीडिंग में आ रहे हैं। जो भी पर्सन आपको सोच रहा है वो तो सोचेगा ही ना, डेविल का कार्ड आया है। ऑब्सेस्ड है ये आपको लेके, भले इनकी शादी आपसे नहीं हो सकती, लेकिन ये आपके ऊपर अपना हक जमाना नहीं छोड़ सकते। डेविल ऑब्सेस्ड है आपको लेके, बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, अट्रैक्टेड है आपका। आप जब भी जाने का फैसला करोगे या आप छोड़ने का फैसला करोगे, ये पागल हो जाते होंगे, बौखला जाते होंगे, गुस्से में आपके ऊपर चढ़ाई कर देते होंगे, चिल्लाने लगते होंगे, चीखने लगते होंगे। हो सकता है आपके पास, आप सबसे मैच नहीं करेगा, बट हो सकता है ये आपसे हाथ वाथ भी आपको उठा देते होंगे या उठा देती होंगी। ठीक है, और चीखना चिल्लाना, मतलब जिस भी तरीके से आप इनके जिस भी तरीके से आप इनके कंट्रोल में आ सकते हो, उस समय इनको जो सही लगता होगा ये वो करते होंगे। प्लस ये आपसे फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है, आपकी बॉडी से, आपकी बॉडी के स्टैटिक से, आपके लुक से, आपकी फैमिली ओरिएंटेड होने से, आप जिस तरह अपनी फैमिली को संभालते हो, अपने आप को संभालते हो, प्लस अपने करियर को लेके जिस तरीके से काम कर रहे हो, मेहनत करते हो, इस चीज को लेके ये इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं। और इनको बहुत इनसिक्योरिटी और जेलसी और बहुत ही पॉजेसिव नेचर के होंगे, बहुत ही इनसिक्योर टाइप के ये पर्सन होंगे। दिखाते ये बिल्कुल नहीं होंगे कि इनको आपसे जलन है, लेकिन इनको आपसे जलन बहुत होती होगी। आपसे कोई बात कर लेता है तो बहुत जलन होती है, आपसे कोई मिल लेता है तो बहुत जलन होती है। खुद मिलते हैं तो ठीक है, लेकिन आप ना मिलो, आप बिल्कुल फैमिली ओरिएंटेड रहो, आपको तमीज सिखा देते होंगे, आपको ज्ञान बांट देते होंगे, जबकि इनको ज्ञान की जरूरत खुद होती होगी। गलतियां करते होंगे, सुधारते नहीं होंगे, लेकिन आपसे बहुत कहते होंगे कि आप करो। ठीक है।
तो कौन है वो पर्सन जो आपको बहुत ज्यादा सोच रहे हैं? बहुत ही हाई रेपुटेशन और पावरफुल पर्सन है, हल्का पर्सन नहीं है जो आपको सोच रहा है। बट हाँ, मैं एक बात कहूंगी कि आप भी हल्के नहीं हो उनके आगे। ये भारी पर्सन आपके सामने हल्का पड़ जाएगा, लेकिन आप हल्के नहीं हो क्योंकि सारे ही मेजर अरकाना आया है। ठीक है, हेरोफेंट का कार्ड है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे वर्गो साइन टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्वीन ऑफ पेंटिकल है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। एम्परर का कार्ड है, एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और डेविल से कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये काफी टॉक्सिक और काफी डोमिनेट और आपको चेन करके अपने साथ रखना चाहते हैं, फिर वो चाहे इनको कुछ भी करना पड़े। ये आपके बारे में फिर ये अगर यही वो पर्सन है जो आपको लेके बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, जो कि क्लियर नजर भी आ रहा है, तो ये आपके बारे में क्यों इतना ज्यादा सोच रहे हैं? हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, क्या बात है, सारे मेजर अरकाना अभी तक आ रहे हैं। ठीक है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, इसका मतलब आप काफी खामोश हो गए हो, आप चुप हो गए हो, आप बहुत सीक्रेटिव हो गए हो, रिजर्व हो चुके हो, नम हो चुके हो। इनकी सच्चाई सामने आ गई, आपको शायद समझ में आ गया कि ये आपसे शादी कमिटमेंट कभी नहीं देंगे, ये आपको फिजिकल अफेयर, लव और इन सब मामलों में ज़्यादा रखेंगे। इनकी कुछ आदतें हैं जो कभी भी बदल नहीं सकती, कुछ हरकतें हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं जो कभी नहीं बदल सकती। इनकी वजह से आपका काम डिस्टर्ब होता है, आपकी ग्रोथ डिस्टर्ब होती है, आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस आती है, आप डिस्ट्रैक्ट होते हो। ये पर्सन आपको अपने काम से डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ये अपनी तरफ आपको एफर्ट्स करने के लिए ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। ये आपकी लाइफ का डिस्ट्रैक्शन है अगर मैं कहूँ तो। ये जब भी आपको आते होंगे ऐसा खलबली और ऐसा जल्दी जल्दी आपको इतना सारे टास्क में डाल देते होंगे कि सिर्फ और सिर्फ आप इनके बारे में सोचने लगो, आप इनके लिए सब कुछ करने लगो, आप बहुत ही गिविंग नेचर में आ जाओ, और ये आपको ऐसा करने के लिए अपने आप मजबूर कर देते हैं या ट्रैप कर देते हैं, कि आपको आपके दिमाग को, आपकी लाइफ को ट्रैप कर देते हैं, जहां आपका काम बहुत सफ़र करता है, आपकी फैमिली आपको कुछ ऐसे फैसले करने के लिए मजबूर कर देते हैं जहां इनका बेनिफिट होता है, लेकिन आपके लिए वो बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो इसीलिए लग रहा है कि कुछ सच्चाई आपको जब समझ में आई कि आप दोनों में कुछ आगे बढ़ नहीं सकता मामला, तो हो सकता है आपने इस सच्चाई को एक्सेप्ट करके अब आप इनसे काफ़ी साइलेंस हो गए हैं, आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन या साइलेंट ट्रीटमेंट है, और ये चीज़ इसीलिए आपको इनको सोचने के लिए मजबूर कर रही है। आपकी साइलेंस, आपकी रिजर्वनेस, आपकी इंट्यूशन पावर इनको बहुत हिट कर रही है, इनको ट्रिगर कर रही है। ठीक है, और क्या रीजन है जिसकी वजह से ये आपके बारे में सोच रहे हैं? 3 ऑफ पेंटिकल। इनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में, पहली बात तो यहाँ थर्ड पार्टी मामला लग रहा है, जो आपको शायद सच समझ में आया कि इनका थर्ड पार्टी मामला है, या तो इनके मल्टीपल अफेयर हैं, या इनका किसी के साथ अफेयर चलने लगा, या ये शादीशुदा थे, आपको पता नहीं था या आपको पता था, जो भी था, या इनको आपके बारे में जो ये सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं इनका तो जो चल रहा था वो चल रहा था, या आपको जो पता था वो पता था, या आपको डाउट था, जो भी था, बट इनको ये आपको लेके इसलिए ज़्यादा बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इनको डर है कि आप कहीं इनकी जगह किसी और को ना ले आए। इनको लगता है कि अगर आप क्वीन ऑफ पेंटिकल से बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते चले जा रहे हैं, अपने करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आती जा रही है, जो कि पहले नहीं थी, बट अब अचानक से आपकी लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है, तो इनको लग रहा है कि आपने किसके साथ पार्टनरशिप कर ली है, या आपकी लाइफ में किसी की पार्टनरशिप आ गई है, कोई पर्सन आपको सपोर्ट कर रहा है फाइनेंशियली, कोई पर्सन, या तो आप शादीशुदा हो गए हो, या आपने शायद इनको बोल दिया है कि अगर आप शादी नहीं कर रहे हो तो ठीक है, मैं अपनी लाइफ में फिर अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहा हूँ। तो इनको हमेशा दिन रात ये चीज सोच सोच के खाई जा रही है कि कहीं आप कोई और पर्सन आपके और इनके बीच में ना आ जाए, कहीं आप शादी ना कर लो, कहीं आप किसी और के साथ कमिटेड ना हो जाओ, कोई और अच्छा पर्सन, इनसे अच्छा पर्सन आपकी लाइफ में ना आ जाए, इनकी अहमियत आपकी लाइफ में ना खो जाए, कहीं ये अपनी अहमियत, अपनी जगह आपकी लाइफ से ना खो दें। ये आपको बिल्कुल कंट्रोल और चेंज करके रखना चाहते हैं, और ये आपको हमेशा ये चीज बताते होंगे कि तुम्हारे लिए सबसे परफेक्ट इंसान मैं ही हूँ, मैं ही तुमसे प्यार कर सकता हूँ, मैं ही तुम्हारा देखभाल कर सकता हूँ, मैं ही तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ, दुनिया का कोई इंसान, तुम्हारी खुद की फैमिली भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती या तुम्हें खुश नहीं रख सकती, तो मेरा कहना मानो। तो इनको बहुत बड़ा डर है, अगर तो आपने इनको बोल दिया है कि आप ऐसा कुछ कर रहे हो, तो ये इनके लिए दिन रात सोचने की वजह है।
तो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि आपकी लाइफ में कोई और आ जाए। इनको दिन रात आपके ऊपर शक होता है, इनको जेलसी आपसे होती है, इनको डर लगता है, इनसिक्योरिटी होती, गुस्सा आता है कि आप इनके कब्जे से छूट रहे हो, आप इनका कहना नहीं मान रहे हो, क्यों आप दूसरों की तरफ जा रहे हो, क्यों आपने कहा कि आप शादी करने वाले हो, या आप किसी प्रपोजल कमिटमेंट के तौर पे किसी को देख रहे हो, या आपके घर वाले अगर आपके लिए रिश्ता देख रहे हैं, ये बात आपने इनको बता दी है। तो ऐसा लग रहा है क्योंकि आपकी भी एज मुझे लग रही है और ऐसे मेच्योर्ड लोग लग रहे हैं मुझे। भले आप दोनों में एज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का एज का गैप नजर हो, लेकिन इतना भी गैप नजर नहीं आ रहा कि कोई पर्सन 12 साल का है और आप 40 साल के हो, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा गैप नजर आ रहा है, 4 या 3 इयर्स का गैप नजर आ रहा है, 5 या 6 साल का गैप नजर आ रहा है, लेकिन आप दोनों ही काफी मेच्योर्ड पर्सन हो, एक मेच्योरिटी और एक एक्सपीरियंस्ड वाले लोग हो, ठीक है। और डर है, खौफ है, देख लीजिए और क्या रीजन है जिसकी वजह से ये सोच रहे हैं और डर में है और ये खौफजदा है। टावर का कार्ड है, क्योंकि एम्परर के नीचे आया है, तो ऑफकोर्स इन्होंने खुद की जिद के चक्कर में, खुद की अथॉरिटी दिखाने के चक्कर में, सुपीरियर होने के चक्कर में, अपने बॉसी नेचर दिखाने के चक्कर में, आपको कंट्रोल करने के चक्कर में, ठीक है, इन्होंने लड़ाई झगड़े बहुत किए हैं। ऑल ऑफ सडन इन्होंने ऐसा लड़ाई झगड़ा किया, अपनी जिद, अपनी ईगो में आके, अपनी अड़ियल दिखाने के चक्कर में इन्होंने ऐसा लड़ाई किया कि इन्होंने खुद आपके साथ रिश्ते खत्म कर दिए, लड़ाई खत्म किया। इन्होंने हमेशा आपसे लड़ते रहते हैं, हमेशा झगड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में जो अभी रिसेंटली लड़ाई, अभी लास्ट टाइम जो हुई, उसमें शायद इतना कहा सुनी हो गई, कुछ इन्होंने आपसे कहा, कुछ शायद आपने भी पलट के कहा, जिसमें आप जो है ना, अब आप चुप हो गए हो, आप इनसे लड़ना नहीं चाहते, आप इनसे भिड़ना नहीं चाहते, और अब आप इनकी कंडीशन को मानना भी नहीं चाहते। आपका हो गया कि बस मैंने बहुत कर लिया, मैंने तुम्हारी बहुत सुन ली, मैंने तुम्हारे बहुत नखरे उठा लिए, मैंने तुम्हारी बहुत कंडीशन मान ली, और अब मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से देखूंगा, या मेरी लाइफ में कोई और आ रहा है या कोई आना चाहता है, तो ऑफकोर्स मेरी लाइफ में फुल एंट्री है कि मैं अपनी लाइफ को आगे देखना भी चाहता हूँ या चाहती हूँ, और मेरी लाइफ में अगर कोई आ रहा है तो ऑफकोर्स मैं देख रही हूँ, अगर मेरी फैमिली चाह रही है तो भी मैं आगे अपनी लाइफ को मूव फॉरवर्ड देखना चाहती हूँ। तो इनको बहुत बड़ा डर है क्योंकि आपसे लड़ाई हो गई है, आप इनके लिए काफी सीक्रेटिव हो गए हो, और इनको लग रहा है कि आप सीक्रेट इतने, रिजर्व इतने हो गए हो कि अगर ये आपके बारे में कहीं से कुछ पता कर रहे हैं तो इनको ज्यादा कुछ आपकी लाइफ में पता नहीं चलता, बस उतना ही पता चलता है जितना शायद आप बताना चाहते हो या दिखा रहे हो। इससे ज्यादा अगर ये आपको डीप डाउन जाके कुछ ढूंढना चाहते हैं तो पता नहीं चल रहा है। इसीलिए इनको लग रहा है कि अगर आप इनको क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह दिख रहे हो तो इनको बहुत बड़ा डर लग रहा है कि कहीं आपने, अगर इन्होंने शादी नहीं की, इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो ऑफकोर्स आप शादी कमिटमेंट के लिए आपकी लाइफ में कोई है या आप ढूंढ रहे हो, और ये चीज इनको बहुत डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेरे बुरे दिन शुरू होने वाले हैं, मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही है, ऊपर वाला मेरा साथ नहीं दे रहा है, मेरा फॉर्चून नहीं सही जा रहा है, मेरा लक आपके साथ चला जा रहा है इनका। तो इनको बहुत बड़ा डेविल कार्ड के नीचे व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, इनको लग रहा है ये सही टाइम इनका नहीं चल रहा है, इनका कुछ भी काम नहीं चल रहा है, ये आपको अपनी लाइफ का लकी चार्म मानते हैं, ये चाहते हैं हमेशा टाइम इनके उसमें रहे, आपके साथ सारी चीजें ठीक रहती हैं तो इनकी लाइफ में भी सब कुछ सही चलता है। आप इनके साथ नहीं है तो ऑफकोर्स डेविल के नीचे आया है, इनकी लाइफ में टॉक्सिसिटी बहुत आ जाती है, गलत चीजें करने लगते हैं, गलत संगत में पड़ने लगते हैं, बहुत ही खुले मिजाज के हो जाते हैं, गलत हरकतों में पड़ने लगते हैं, गलत एडिक्शन के तौर पे जाने लगते हैं, गलत लोगों को इन्फ्लुएंस या अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, नशे पत्ते दारू नशे में पड़ जाते हैं, ऐसा होने लगता है। लेकिन आपके साथ रहते हैं तो थोड़ा इंसान का बच्चा बने रहते हैं, भले आपको दिखाने के लिए ही बने रहें, तो थोड़ी सी नेगेटिविटी दब के रह जाती है। तो इनको लगता है कि व्हील ऑफ फॉर्चून से इनका लक, इनकी किस्मत, इनका टाइम इनका साथ नहीं दे रहा है आपको अपने पास लाने के लिए, इसलिए भी ये बहुत ज्यादा आपको लेके सोच रहे हैं, ठीक है। तो अगर यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये आपको लेके इतना ज्यादा सोच रहे हैं, तो रीजन को क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई करें, ये रीजन में हाई प्रीस्टेस का कार्ड क्यों आया है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ क्यों आया है।
देख लीजिए क्यों ये आपको आपके बारे में इतना कुछ सोच रहे हैं। हाई प्रीस्टेस आया था, हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई पेज ऑफ सॉर्ट्स कर रहा है। देख लीजिए, मैंने कहा ना, अगर ये आपके बारे में कहीं से कुछ पता कर रहे हैं तो इनको ज्यादा कुछ पता नहीं चल रहा है, बहुत ही लिमिटेड पता चल रहा है, इसलिए इनको और डर लग रहा है कि पता नहीं आप क्या फैसला कर रहे हो, आप अपनी लाइफ को इतना सीक्रेट लेके क्यों चल रहे हो, कैसे इतने रिजर्व हो चुके हो। ये खामोशी डरा रही है, आपका डिसीजन डरा रहा है, आप क्या करने वाले हो, आपको जो कुछ भी सच पता चला, आप इतने खामोश कैसे हो गए, आप इतने रहते नहीं थे। ठीक है, क्या हो गया क्या, क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ट से ये आपको कहीं से चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं, कहीं से स्टॉक कर रहे हैं, आपके सोशल मीडिया से आपको फॉलो कर रहे हैं, कहीं आप कुछ ऑनलाइन रहते थे वहां पे आपको चेक कर रहे हैं, बट इनको ज्यादा कुछ पता नहीं चल पा रहा है, इसीलिए ये ज्यादा सोच रहे हैं। शायद इनको आपके बारे में अगर कुछ पता चलता रहे तो शायद ये इतना पता ना कर पाए, लेकिन हो सकता है आपका जो काम है ना वो ऑनलाइन रहता है, जिसकी वजह से इनको पता चल रहा है कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल बन चुके हो, या आप क्वीन ऑफ पेंटिकल से काफी ग्रोथ या पैसे आपकी लाइफ में पैसे बन रहे हैं, आपकी लाइफ में पैसे बन रहे हैं, ये बात इनको समझ में आ रही है। बट और कुछ ये पर्सनली आपके बारे में जान नहीं पा रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई आ गया है, या आप शादी कर चुके हो, या आप किसी के साथ कमिटेड हो, ये सारी बातें अगर ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये पता नहीं हो रहा है। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल कर रहा है। देख लीजिए, देखो, अगर आपकी इनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ गया है जो 3 ऑफ पेंटिकल से आपको हेल्प कर रहा है, तो पेज ऑफ पेंटिकल से इनके पास भी ऑफर है, ऐसा नहीं है कि इनके पास ऑफर नहीं है, ये कैसे भी करके आपको अपनी ऑफर देना चाहते हैं, बट वो जो ऑफर है ना वो बहुत छोटी है, पेज ऑफ पेंटिकल है, एक छोटी सी ऑफर है इनके पास आपको देने के लिए। अगर मैं देने के लिए ना कहूँ तो मनाने पटाने के लिए है, ये आपसे मिलना चाहते हैं, ये आपसे, इनको लगता है कि ये आपसे बात कर लें, एक बार बात हो जाए, एक बार मिलना हो जाए, तो ये इतने बड़े कॉन्फिडेंट में है ये कि इनको लगता है कि ये आपको मना लेंगे, ये दोबारा से आपको पटा लेंगे, और आपकी लाइफ में जो कुछ भी प्लान बन रहा है या आपकी लाइफ में कोई और आ रहा है, एंट्री मार रहा है, उसको ये रफा दफा कर देंगे, बस एक बार मौका मिल जाए, क्योंकि ये पेज ऑफ पेंटिकल से ये आपको कुछ ना कुछ ऑफर देके कुछ ऐसा आपके लिए सरप्राइज कर देंगे और आपको मना लेंगे मिलने के लिए, और फिर ये अपना जादू चला लेंगे और दोबारा से आपको ट्रैप कर लेंगे। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अभी आप इनसे मिल नहीं रहे हो, तो इनका जादू चल नहीं रहा है, इनकी पावर काम नहीं कर रही, और ये चाहते हैं कि बस एक बार मिलना हो जाए, तो ये आपको हो सकता है कॉल टेक्स्ट मैसेज करके आपको मिलने के लिए, बात करने के लिए ज़रूर बुलाएं, और फिर ये आपको झांसे में लेंगे कि वो पूछने की कोशिश करेंगे कि आपकी लाइफ में कोई है कि नहीं है, नहीं है तो फिर मेरे साथ रहो, और ये दोबारा से आपके साथ बिगनिंग करने के लिए चांस मांगेंगे। टावर का कार्ड है, टावर कार्ड को क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स कर रहा है, ये दोबारा से आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, दोबारा से आपके साथ नाइट स्टे, घूमना फिरना, मस्ती, इंजॉय, पुराने पलों को याद करना, पुराने जैसे आप लोग पहले मिलते थे, पहले घूमते थे, पहले साथ में इंजॉय करते थे, ये चाहते हैं कि आपके साथ दोबारा से इनकी चीजें वैसे ही हो जाएं, एक लाइट फन जोन एडवेंचर, और जो गो विद द फ्लो वाली एनर्जी है वो दोबारा से वापस आ जाए, ये लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए, ये गुस्सा और ये नाराजगी खत्म हो जाए, दोबारा से हम दोनों साथ हो जाएं, दोबारा से हम घूमें फिरें, एंजॉय करें। ठीक है, मैं पहले बता दूं, अभी भी ये आपको सिर्फ ना एक दोस्ती की हद तक रखना चाहते हैं, अफेयर में रखना चाहते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन में रखना चाहते हैं, अफेयर में रख के वो सारी चीजें एंजॉय करना चाहते हैं जो ये इनको मिलती रहे। लेकिन शादी कमिटमेंट को लेके अगर अभी भी आप सोच रहे हैं ना, तो शादी कमिटमेंट को लेके ये अभी भी क्लियर नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं। तो ये जो कोई भी आपके लिए सोच रहा है, अगर ये आपके लिए एक्शन लेता है तो इतना मान के चलिए कि शादी कमिटमेंट नहीं है, वरना ये जनरल रीडिंग के बेसिस पे मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे जो कार्ड आए हैं मैं उसके बेसिस पे बोल रही हूँ, वरना तो आप अपनी एक बार प्राइवेट रीडिंग जरूर करवा के एक बार पूछ लें। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ पेंटिकल, इनको लग रहा है कि किसी तरीके से ये इक्वल गिव एंड टेक कर दें तो हो सकता है इनका अच्छा टाइम चल जाए, आप इनसे दोबारा मिल जाओ, इनकी किस्मत, इनकी लक फिर से इनका साथ देने लगे, ये फिर से आपको कंट्रोल और चेंज कर लें, अपनी बातों में मैनिपुलेट कर लें, और फिर से ये जो चाहते हैं वो चीज दोबारा आप इनको एग्री कर दें, परमिशन दे दें, फिर से इनके कब्जे में आ जाएं। वाह,
वारे पागलपन, वारे ये इंसान अभी भी सोच रहा है तो सिर्फ अपने ही फायदे की सोच रहा है। इतना ऑब्सेशन, इतना पागलपन है, तो ये नहीं सोच रहा कि जो आप चाहते हो वो कर सकता है तो कर दे। अभी भी अपने ही लिए पागल हो रहा है, अभी भी अपने फायदे के लिए ही बस सोच रहा है कि किसी तरह से मिलना हो और ये आपको फिर आपके दिमाग पे कब्जा कर ले और आपके दिल पे कब्जा कर ले और वो आपसे करवा ले जो ये करना चाहता है। मे बी आप ये सोच रहिएगा कि अगर ये आपसे मिलने के लिए कहीं बोल रहे हैं ना, कहीं अलग से मिलने के लिए आपके साथ उठना बैठना और अलग से कहीं जाने के लिए बुला रहे हैं ना, तो इतना मान के रखिएगा वहां पे ये आपके साथ थोड़े से अनकंट्रोल हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ? तो इतना तो मान के चलिए कि अगर तो आपसे ये मिलने की बात कर रहे हैं ना, तो ये आपके साथ फिर कुछ ना कुछ टैं टू टू टां टू टां करके ही रहेंगे और ये इनको पता है कि एक बार वो सारी चीजें हो जाएंगी तो आप कहीं ना कहीं हल्के पड़ जाओगे, ढीले पड़ जाओगे। और ये हो सकता है इनको लगता ही हो कि आपको ट्रैप करने का ये तरीका इनको आता है, तो ये आपके ऊपर वैसे ही हावी होंगे। तो या तो आप मिलने मत जाइएगा, और या मिलने जाइएगा तो इस चीज के लिए कहीं ना कहीं तैयार रहिएगा। ठीक है, तो ये थी रीडिंग आपके लिए कि कौन आपको लेके सोच रहा है। तो ये है वो पर्सन, जो भी है, मेल है फीमेल है। वैसे तो यहाँ हाईली डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी निकल के आई है, लेकिन फिर भी अगर आप फीमेल के लिए भी देख रहे हैं तो इट्स ओके। एक फीमेल के अंदर भी डिवाइन मस्कुलाइन पर्सन होता है। ठीक है, तो क्यों सोच रहे हैं, ये है वो रीजन। हेरोफेंट का कार्ड है, टॉरस की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एम्परर, एरीज, डेविल, कैप्रिकॉन, हाई प्रीस्टेस, स्पाइसीज की एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्चून से एक्वेरियस की एनर्जी, स्कॉर्पियो की एनर्जी, वर्गो की एनर्जी, टॉरस की एनर्जी, और यहाँ पे लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये सारे मेजर अरकाना यहाँ पे आए हैं। 5 नंबर, 4 नंबर, 15 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 16 नंबर, 10 नंबर, 3 नंबर और 6 नंबर। ये कुछ नंबर्स हैं, ये कुछ साइन हैं जो मेजर अरकाना आए हैं। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच करे, और अगर आजकल ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं याद आ रहे हैं, टेलीपैथी आपको ना चाहते हुए भी इनके कुछ इनसे रिलेटेड चीज़ें दिख रही हैं, इनकी याद आ रही है, इनके सपने आ रहे हैं, तो ये एक चीज़ तो मान के चलिए कि ये पर्सन कहीं ना कहीं टेलीपैथी आपको कंट्रोल या अपनी तरफ चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये हाईली ऑब्सेस्ड होके आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको फैंटासाइज कर रहे हैं, आपको विजुलाइज कर रहे हैं, आपकी फोटोज देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ मेजर अरकाना आया है तो ये चीज़ हो ज़रूर रही है, जिनसे भी रेजोनेट मैच करे। ठीक है, तो अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे मैच हुई है और आप इसको पर्सनली अपने बारे में पूछना चाहते हैं, अपनी सिचुएशन के हिसाब से पर्सनली डिस्कस करना चाहते हैं, या कोई क्लैरिटी या कोई फाइनल डिसीजन या कोई कंक्लूजन या कोई सवाल आपके मन में है उसको लेके कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा दीजिए। सिंगल डिटेल सेशन येस एंड नो में रीडिंग होती है, जो आपको सही और सुटेबल लगती है आप वो बुक करा के अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। टैरो क्लासेस के लिए भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसी नंबर पे कांटेक्ट करके भी डिटेल ले सकते हैं। रीडिंग को क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें, और अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।